अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर मुगेरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। तो दोस्तों, मैं आपसे इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन आज शेयर करना चाह रहा हूं। जैसे आप सब जानते हैं कि मुल्क में सैलाब ने तबाही मचा दी है। सबसे पहले तो बलूचिस्तान से शुरुआत हुई, फिर केपी पंजाब से होते अब सिंध में इतनी तबाही आ गई है कि तो तस्वर से ज़्यादा हो चुकी है। जो हमारे पुराने हैं तारीखदान, उनका कहना है कि 962 में इस तरह का सैलाब आया था। हालांकि उस ज़माने में इतनी आबादी नहीं थी, लेकिन जितनी आबादी थी उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। और पहले तूफ़ान आया, फिर बारिशें हुई, फिर जो है ज़लज़ला आया। तो इस वजह से 962 उस ज़माने में सिंध पर अरबों की हुकूमत थी, तो बहुत बड़ी तबाही हुई। अब 1042 सालों के बाद वही तकरीबन तबाही है। इस वक्त सिंध का कोई ऐसा ज़िला नहीं है जिसमें तबाही नहीं आई है। कराची और हैदराबाद के शहरों को छोड़ दें, बाकी उनके जो मज़ाफ़त इलाके हैं वो भी सख्त मुतासर हुए हैं। मैं आपसे ऑफिशियल फिगर शेयर करना चाह रहा हूँ जो PDA मैंने जारी किए हैं। जो ये है कि सिंध के 22-23 अजला में कोई 27 लाख एकड़ ज़मीन जो है उस पर फसल लगे हुए थे, वो सारे के सारे तकरीबन 90% तबाह हुए या 100% तबाह हुए। तो जो राइट बैंक है दरिया के, जो जहाँ पर राइस कैनाल, दादू कैनाल के नहर बहते हैं, जहाँ से जो है पेडी क्रॉप होता है, चावल की काश्त की जाती है, तकरीबन वो तबाह हो चुकी है। और जो लेफ़्ट कैनाल है, जहाँ पर रोड़ी कैनाल, नारा कैनाल और दीगर कैनाल्स हैं, वहाँ पर घोटकी से खैरपुर, सक्खर, नौशरो फेरोज, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़ और आप बदीन ठट्टा तक ये कैनाल चलते हैं। टंडो मोहम्मद खान, टंडो लयार, मटियारी, ये सारे अजला आते हैं। तो ये यहाँ पर जितने भी एग्रीकल्चर के ये फसल लगे हुए थे तकरीबन सारे तबाह हो चुके। तो 27 लाख एकड़ पर जो फसल लगे हुए थे वो सख्त मुतासर हुए हैं। ये ऑफिशियल फिगर हैं जो PDA मैंने जारी किए हैं। उसमें 3 अजला ऐसे हैं जिसमें 3 लाख एकड़ से ज़्यादा फसलें मुतासर हुई हैं। पहले नंबर पर खैरपुर है, दूसरे नंबर पे घोटकी है, तीसरे नंबर पे सांगड़ है। और इसी तरह नौशरो फेरोज, मटियारी, टंडो लियार, ये ऐसे अजला हैं जिसमें 1 लाख से ऊपर एकड़ से ज़्यादा फसलें तबाह हो चुकी हैं या मुतासर हुई हैं। दूसरे साइड पे अगर राइट कैनाल पे हम आ जाएँ, जहाँ पर लाड़काना डिवीज़न है और उस पर हैदराबाद डिवीज़न का जामशोरो और दादू के अजला आते हैं, तो वहाँ भी यही सूरत हाल है कि जो चावल की काश्त थी वो मुकम्मल तो तबाह हुई है या 90% तबाह हो चुकी है। इसका मतलब है कि ये पानी अब तक रहेगा तो और मज़ीद तबाहियाँ आएंगी। तो ये जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ उसकी असल वजह यह है कि जो फसलों की तबाही हुई है तो उसमें 27 लाख एकड़ पे जो ज़ेर आब आने से फसलें बिल्कुल मुतासर हुई हैं। तो इसका मतलब यह है कि आइंदा 2-4 माह में, 6 माह में बहुत बड़ी किल्लत होगी। ये कहत की सूरत हो सकती है, क्योंकि आपके चावल नहीं होंगे, आपका जो काटन है वो बिल्कुल नहीं होगा, और उसके साथ आपका जो केले की फसल है, दूसरे फ्रूट्स हैं वो नहीं होंगे, मिर्ची है, सब्जियों में बहुत सारी सब्जियां हैं वो नहीं होंगी। तो सब्जियों के रेट भी अभी आसमान से बातें करेंगी, साथ में चावल, आटा और ये दीगर जो ज़िंदगी के इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो आसमान से बातें करेंगी। और साथ में हमारे मुल्क की जो ये प्रैक्टिस हम देखते आए हैं कि हमारे जो ताजे हजरात हैं, अगर उनको थोड़ा पता चले ना कि ये चीज़ शार्ट होने जा रही है तो ज़ख़ीरा कर लेते हैं और उनके रेट इस तरह ऊपर कर देते हैं, ख़राब होती है। तो ये सब के सब मुतासर हुए हैं। तो ये आइंदा जो राइस की क्रॉप है वो नहीं हो सकेगी। अब देखना यह है कि उसके बाद जो फसल होना है वीट यानी गंदम, अब अल्लाह करे कि पानी निकल जाए तो गंदम की काश्त हो सके। अगर पानी नहीं निकलता है तो शायद गंदम की काश्त भी ना हो। हमारे जो सरकार है, उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो तकरीबन कोलैप्स हो चुके हैं। उनमें इतनी ज़रूरत और इतनी हिम्मत या उतनी स्टेमिना नहीं है कि वो पानी को निकाल सके। हमारे एक दोस्त है, बहुत अच्छी बात करते हैं कि अफसोस का मकाम यह है कि 75 सालों में हम सिर्फ पानी निकालने के लिए जो हमारे पास ज़राए नहीं है। तो ये मानसून की जो बारिशें आ रही थी सबको पता था, सरकार की मशीनों को पता था, 1.5 माह से ये बारिशें हो रही थी। अगर पानी की मशीनें ठीक होती, छोटे बड़े शहरों में ये काम करते, ये फंक्शनल होते तो शायद पानी का इतना ज़ख़ीरा ना होता।
हालांकि बारिशें हद से ज़्यादा हुई हैं, कोई 40-50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है बारिशों के हिसाब से, लेकिन जो तबाही हुई है, मैं एक बार दोबारा दोहराता हूँ कि अरबों की हुकूमत थी, उस ज़माने में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी और तबाही हुई थी, लेकिन आबादी कम थी। इस वक्त आबादी बहुत ज़्यादा है। सिंध हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है चीफ मिनिस्टर ने कि 1 करोड़ जो अफराद मुतासर हुए हैं, लेकिन जो आज़ाद सोर्सेज हैं, जो हमारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ अफराद जो है ना इस सैलाब और बारिशों और उनकी पानी की वजह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुतासर हुए हैं। जो घर हैं वो तो बहुत बड़ी तादाद में गिर चुके हैं। जो है 339 अफराद मौत का शिकार हो गए हैं। लोगों को रिलीफ कैंप नहीं मिल रहे हैं, टेंट नहीं मिल रहे हैं, राशन नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, अद्वियात नहीं मिल रही। अगर आप टीवी चैनल देख रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, अखबारें पढ़ें, तो आपको पता लगेगा कि बहुत बड़ा क्राइसिस है इस वक्त सिंध में। अल्लाह उस पर रहम फरमाए। लेकिन वो जो जिस चीज़ की तरफ मैंने आगे ही दी आप दोस्तों को, ताकि आप दोस्त इस पर ध्यान दें, तवज्जो दें कि सिंध की 27 लाख जो ज़रई ज़मीन थी, जो ज़ेर काश थी, उस ज़ेर आब आने की वजह से वहाँ पर फसलें नहीं हुई होंगी और इसका असर ज़ाहिर है जो दीगर लोग हैं खाने पीने वाले उन पर पड़ेगा और जो मुतासरीन हैं उन पर भी पड़ेगा। तो ये कीमतें आसमान से बातें करेंगी। अब ये चीज़ें हमें मंगाने के लिए शायद हमें इंपोर्ट करनी पड़ी, क्योंकि पंजाब के भी काफ़ी अजला मुतासर हुए हैं। तो इसी तरह एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो खाने पीने की चीज़ें हैं, तो वो एक बड़ा क्राइसिस आने वाला है। हो सकता है हमारे यहाँ कहत की सूरत हाल बन जाए। अल्लाह रहम करे, अल्लाह खैर करे। ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप दोस्तों से शेयर किया, ताकि आप एहतियात करें, आप खाने पीने की चीज़ों को जो है संभाल के रखें, उनको ज़ाया न करें, ताकि आइंदा जो सख्त दिन आने उनको आपको काम आ सके। तो दोस्तों एक बार फिर मैं नए वीला के साथ हाजिर होऊंगा। अपने दोस्त मंसूर मुगेरी को इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे पहले मेरा चैनल जो दोस्त देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचा सकूं। मेरी कोशिश होगी कि जो सिंध में सैलाब ने तबाही मचाई है, जो लोग मुतासर हुए हैं, उनकी ऐसी खबरें आप तक शेयर करूं जो किसी और से आपको ना मिल सके। तो नए वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।